हाय एवरीवन, आई एम हर्षनंदन। मेरे नीट 2024 में 666 मार्क्स हैं। फिजिक्स 170, केमिस्ट्री 155, जूलॉजी 170 एंड बोटनी 171। ये मेरा फोर्थ ड्रॉप था, मतलब फिफ्थ अटेम्प्ट था। मैंने क्लास 12 2020 में पास किया और पहला अटेम्प्ट दिया था, तो मुझे 228 मार्क्स आए थे। 2021 में 410, 22 में 464, 23 में 564 और फाइनली 666 2024 में आए हैं। एंड मैंने एक IIT जेम का भी एग्ज़ाम दिया था। उसमें मेरे ऑल इंडिया रैंक 95 थे और मैंने काउंसलिंग भी करवाए थे, तो मुझे उसमें IIT रुड़की अलॉट हुआ, बट मुझे MBBS करनी थी तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैं समस्तीपुर बिहार का रहने वाला हूँ और मैंने नीट विजार्ड का ऑनलाइन मेंटरशिप ज्वाइन कर रखा था नीट 2022 मतलब 2023 के लिए। तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे कंटेंट्स मिलते थे, गाइडेंस भी मिलते थे, लेकिन कंटेंट्स में उन्हीं का यूटिलाइज किया जिसका मुझे आवश्यकता लगता था कि मैं हाँ इसे यूटिलाइज कर लूँगा तो ये मेरे लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि कंटेंट्स बहुत सारे मिलते थे लेकिन सबको कर पाना ऑब्वियसली मुश्किल है, तो जो मुझे ज़रूरत की लगी तो मैंने उसे ही यूटिलाइज किया वहाँ से। मैंने नीट की प्रिपरेशन 100% ऑनलाइन किया है। किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया। मैंने PW से नीट की प्रिपरेशन की है। शुरू में किसी अदर इंस्टीट्यूट से कर रहा था, लेकिन बाद में मैंने PW ज्वाइन किया और तब से मैं अभी तक PW से ही पढ़ रहा था। एज अ पार्शियल ड्रॉपर मैंने किन चीज़ों को, टाइम मैनेज को कैसे किया, अपने कौन से मिस्टेक्स की, मैं वो भी आपको बताना चाहूँगा। तो टाइम मैनेजमेंट में मेरा क्या था कि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर करता था, अपने अकॉर्डिंग स्पीड उसका रखता था और जिस हिसाब से मैं नोट्स भी बना पाता था और टाइम भी मैनेज कर पाता था। तो टाइम मैनेजमेंट में तो यही था कि रिकॉर्डेड लेक्चर करता था तो टाइम मेरे बचते थे, क्योंकि स्पीड करके देख लेता था तो टाइम का यूटिलाइज हो जाता था अच्छे से। सबसे पहले मैं फिजिक्स की बात करना चाहता हूँ। तो फिजिक्स मैंने MR सर से ही मेनली पढ़ी है। हाँ, ऑप्टिक्स मैंने अलग सर से पढ़ा था। तो फिजिक्स में मैंने किसी भी अदर बुक्स को सॉल्व नहीं किया। मॉड्यूल किया था लेकिन पूरा मॉड्यूल नहीं कर पाया। तो वैसे चैप्टर्स मैंने किए जिस चैप्टर्स में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं थे, तो मैंने उस चैप्टर्स को PW का ही मॉड्यूल सॉल्व किया था। और फिजिक्स में मैंने NCERT मतलब सर के नोट्स फॉलो किया था और NCERT के डायग्राम्स वगैरह मैं देख लेता था। हाँ, लेकिन ग्राफ्स वगैरह जो भी थे NCERT में वो मैं देखा था और मैंने 100% नोट्स को फॉलो किया, DPP किया और प्रीवियस ईयर तो उस क्लास में भी हो जाते थे और एट द एंड ऑफ चैप्टर में कर लेता था। तो फिजिक्स में बस मॉड्यूल का वही चैप्टर किया जो कॉन्फिडेंस नहीं था जिसमें, तो मैंने किसी भी बुक्स को फॉलो नहीं किया। केमिस्ट्री में भी मेरे सेम स्ट्रेटेजी रहे हैं कि टीचर्स को फॉलो करना। इनऑर्गेनिक में मतलब नोट्स तो 100% प्रिपेयर था ही। इनऑर्गेनिक में मैंने NCERT भी पढ़ा और ऑर्गेनिक फिजिकल में नहीं पढ़ा। ऑर्गेनिक फिजिकल में वही चीज़ पढ़ा जो टेस्ट में आते थे, उन टॉपिक्स को मैं एक बार देख लेता था। और बायो में तो NCERT मतलब NCERT होना ही चाहिए। एक बार क्लास किया, उसके बाद कभी कभी रिवीजन लेक्चर देख लेता था और नोट्स और NCERT बार बार पढ़ा। NCERT मैंने, मुझे लगता है एटलीस्ट 15 से 20 बार पढ़ लिया होगा। मतलब 2 3 4 साल हुए प्रिपरेशन के तो पढ़ लिया था। और स्पेशली 2024 में तो मैंने 6 से 7 बार पढ़ी NCERT। तो NCERT के इवन की वर्ड्स कोई बोल देता था तो मुझे याद आ जाते थे कि इस चैप्टर में लेफ्ट वाले पेज पे लिखा था या राइट वाले पेज पे, ऊपर लिखा था, नीचे लिखा था, मिड में लिखा था। इन चीज़ों को मुझे ध्यान आ जाता था। तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर मैं यही कहूँगा कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था, अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता था उसका स्पीड और आराम से कर रहा था। और सबसे प्रॉब्लम होती थी बैकलॉग की। तो बैकलॉग में तो सब्जेक्ट वाइज करता था, क्योंकि पहले फिजिक्स का कर लेता था, फिर केमिस्ट्री, फिर जूलॉजी, बोटनी जैसे मेरे रहते थे उस हिसाब से करता था। और सबसे बड़ा मैं ये कहूँगा कि आप टेस्ट को अवॉइड मत कीजिए। टेस्ट के अवॉइड की वजह से मेरे नीट 2022 में बबलिंग मिस्टेक्स हुए थे, जिस वजह से मुझे 60-70 नंबर कम आ गए थे। मतलब गलत बबलिंग ही हो गया था शुरू में। तो ये सब मुझे प्रॉब्लम हुई उसके बाद। तो इसलिए कहेंगे टेस्ट को अवॉइड मत कीजिए। मैंने किसी भी बुक्स को 100% फॉलो नहीं किया हूँ, मतलब नहीं किया हूँ। मैंने टीचर्स को फॉलो किया, उसके बाद NCERT के ही इर्द गिर्द रहा। मतलब मेरे पास बुक्स बहुत सारे थे, ट्रूमेंस थे, एररलेस थे, अरिहंत के भी थे। तो मैंने बुक्स मेरे पास बहुत सारे थे, लेकिन मतलब लिमिटेड चीज़ों पे रहा। और नीट विजार्ड में ऑनलाइन मेंटरशिप में भी बहुत सारे कंटेंट आते थे, तो मैंने सिर्फ उसी का यूटिलाइज किया जिसका मुझे लगा कि हाँ यूटिलाइज करना चाहिए। तो सबसे मेरा रिवीजन का मतलब कहूँ तो सबसे बड़ा सक्सेस का रीज़न ही मेरा रिवीजन है। मतलब रिवीजन से क्या होता है कि स्पीड इतना मतलब अच्छा हो गया था कि मैं तो 25 मिनट में भी बायो का पेपर सॉल्व कर लेता था। मतलब 25 मिनट में किया हूँ, कर सकता नहीं था, किया हूँ। और फिजिक्स भी स्पीड अच्छा था। तो मैंने मेन एग्जाम में फिजिक्स 101 घंटा 15 मिनट आई थिंक लगा था, 15-20 मिनट। और केमिस्ट्री में भी वही 45 से 50 मिनट और बायो प्रॉपर 1 घंटा। तो इस तरह से मैंने किया था सब कुछ। मेन है कि रिवीजन, आप टेस्ट को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि टेस्ट का बहुत बड़ा रोल है आपके टाइम मैनेजमेंट में, आपके बबलिंग मिस्टेक में। और दूसरी बात है, टेस्ट देंगे तो आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चन के भी प्रैक्टिस होंगे, खासकर टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में इरेलीवेंट क्वेश्चन नहीं होते, रेलीवेंट क्वेश्चन ही मेजर होते हैं। तो आपको वहाँ से प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। और बस मैं क्या था कि हमेशा पार्शियल ड्रॉपर रहा, तो मैंने ग्रेजुएशन भी की, उसके बाद आयुर्वेदा में भी गया। तो एज अ पार्शियल ड्रॉपर अच्छे से करता गया सब कुछ। और मुझे लगता है कि लैब को गाइडेंस की वजह से मेरे नोट नीट 2022 में ख़राब हुए थे। 23 में तो खैर सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके पीछे रीज़न था कि 2 दिन पहले मैंने एक टेस्ट दे दिया था और उसमें मेरे बायो में
लगभग 20-25 क्वेश्चन गलत हो गए थे, पता नहीं क्यों। उस वजह से मेरे बायो में मोटिवेशन खत्म हो गया, मतलब डीमोटिवेट बहुत बुरी तरह से हो गया था, और फाइनली मेरे एग्जाम में भी बायो में ही बहुत गंदे मार्क्स आए। तो इस वजह से मेरे नीट 2023 में सिलेक्शन नहीं हुआ। बायस में पुअर गाइडेंस की वजह से, मतलब प्रॉपर गाइडेंस नहीं हो पाया था, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए मुझे लगता है कि गाइडेंस मतलब मिलना बहुत ज़रूरी है एग्जाम में खास करके, क्योंकि बिना गाइडेंस के आप मैनेज नहीं कर पाओगे, मतलब क्या करना है नहीं करना ये चीज़ों का पता नहीं होता है। अब जैसे कि मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे यहाँ 23 में कि कोई भी टेस्ट मत दीजिए, लेकिन मैंने क्या क्या दे दिया और मेरे साथ वही हो गया। तो इसलिए गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। एट द एंड हम यही कहेंगे कि रिवीजन तो करिए ही करिए, उसके बाद आप टेस्ट को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि टेस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। और उसके बाद टीचर्स को फॉलो कीजिए, आप इधर उधर बहुत सारे कंटेंट्स के पीछे मत भागिए। जिन टीचर से पढ़िए आप प्रॉपर एक ही टीचर को फॉलो करते रहिए। अगर आपका ड्रॉप ईयर भी होता है तो आप सेम टीचर को फॉलो करें, क्योंकि आप उनको समझने में, फिर उनका लैंग्वेज समझने में, उनका पढ़ाने के स्टाइल में इस सब की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने ऐसे ही किया था। मेनली मेरे टीचर थे फिजिक्स में एम आर सर, और ऑप्टिक्स मैंने अलग सर से पढ़ी थी। केमिस्ट्री में फिजिकल मैंने अमित महाजन सर को फॉलो किया। उसके बाद इनऑर्गेनिक में मोहित दाधिच सर, ऑर्गेनिक में योगेश जैन सर, और बायो में तो मतलब मैम को फॉलो किया था। बायो में मैंने मेनली बोटनी के लिए ही मैम को फॉलो किया, डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल मैम। बाकी मतलब जूलॉजी में उतने प्रॉब्लम थे नहीं, तो इधर उधर से मैंने पढ़ा हुआ था ऑलरेडी, तो कर लिया बायो। तो इस तरह से मुझे लगता है कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मतलब आपके फॉर्मूले अंदर टिप्स होने चाहिए। आपके एनसीईआरटी का कोई भी वर्ड मैं बोल दूँ तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ इस पेज में इधर लिखा हुआ है, मिड में है, लो में है, कहाँ पे लिखा हुआ है। तो इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए। उसके बाद फार्मूले ऑन द टिप्स तो होने चाहिए, टेस्ट को अवॉइड नहीं करना है। और मैं कहूँगा कि आप मतलब एक मेंटरशिप में रहें किसी, आप अपने सीनियर, आप अपने जो कॉलेज में चले गए हैं आप उनके मेंटरशिप में रहिए, या बहुत सारे ऑनलाइन भी मतलब आपको मिल जाते हैं, चाहे वो पीडब्ल्यू का हो या अदर कोई भी हो, तो आप मेंटरशिप में ज़रूर रहें, क्योंकि गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अंत में यही कहूँगा, बस प्रिपरेशन कीजिए और आप रिकॉर्डेड लेक्चर कीजिए, तो आपका टाइम सेव होगा। टेस्ट को अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि टेस्ट के लिए आपके पास टाइम होते हैं, तो आप उसके प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो बस यही है, टेस्ट कीजिए, टेस्ट दीजिए, उसका एनालिसिस कीजिए। हाँ, एक नोट मतलब मिस्टेक नोट, मैं मिस्टेक नोट भी बनाता था, तो उस वजह से मुझे लगता है कि मिस्टेक नोट्स का भी ये रहता था कि एक बार देख लेता था तो हाँ आइडिया लग जाता था, अच्छा मैंने ये गलत किया था, तो आप एक बार आ जाता था। तो मिस्टेक नोट भी बनाइए, रिवीजन कीजिए, एनसीईआरटी को जितनी बार पढ़ सकते हैं उतनी बार पढ़िए, स्पेशली बायो एंड इनऑर्गेनिक के लिए मैं कहूँगा। ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में तो वो मतलब सर के ही नोट्स से हो गए थे, और थोड़े बहुत टेस्ट में जो सारे टॉपिक्स आते थे मैं उसको कर लेता था। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। फिर